तो चंद दोस्तों ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो है यहाँ पर मेहरू के पास समंशा आती है और आकर बात करती है और कहती है कि देखो मेहरू, मुझे इस बात का एहसास है कि इस वक्त जो वो आपके साथ ठीक नहीं चल रहा मेरा बेटा, लेकिन आपको जो है खुद में ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। ये बातें जब मेहरू सुनती है तो वो समंशा को जवाब देती है और कहती है कि मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी तरह से इस माहौल को, इस घर को चला पाऊँ, लेकिन जब आपका बेटा ये बात नहीं मानेगा तो फिर मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा। तो आगे से समंशा जब ये बात सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब इस घर की तुम बहू बन चुकी हो तो तुम्हें इस ख़ानदान के बारे में सोचना चाहिए। तो आगे से मेहरू कहती क्या सोचना चाहिए, खुलकर बात करो। तो समझाने की कोशिश करती है समंशा और कहती है कि तुम्हें जो ये सोचना चाहिए कि तुम जो अब मेरे बेटे को रही करवा दो। आगे से मेहरू ये बात सुनती है तो इनकार कर देती है और कहती कैसे कैसे हो सकता है, उसने जो वो ज़्यादती की है, उसने मेरे ख़ानदान को, मेरे भाई को बर्बाद करने की कोशिश की है, तो ये बात मैं कैसे मान सकती हूँ। तो आगे से समझाने की कोशिश करती है समंशा और कहती कि देखो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि तुम इस ख़ानदान की अब बड़ी हो चुकी हो तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। तो आगे से समंशा जब ये बात करती है तो मेहरू कहती है कि अच्छा ठीक है, फ़िलहाल तो मेरा कोई मूड नहीं है, उसने इतना बड़ा जुर्म किया है, जब वो अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहा तो फिर मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ, मुझे आप बताएं। तो उससे समंशा ये बात सुनती है तो समझाने की बार बार कोशिश करती है और कहती है कि आपको हर सूरत में ये बात आगे से मेहरू कहती है कि चलो ठीक है, जब आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ये बात अपने बेटे को जाकर बोल लें कि वो सबके सामने अपनी गलती तस्लीम करेगा। ये बात कहकर मेहरू यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि अमल आती है और आकर शहनवाज के साथ बात करती है और कहती है कि शहनवाज, तुमने तो मुझे ज़बान दी थी, तुमने तो मेरे साथ वादा किया था कि बहुत जल्दी तलाक हो जाएगी, तो अब जो वो अपना वादा पूरा करो। शहनवाज ये बात सुनता है तो अमल को समझाता है और कहता है कि देखो इस वक्त इतनी जज्बात में अगर तुम ये फैसले करती हो उतनी आसानी के साथ तो ये सब कुछ नहीं हो सकता ना, जितना तुम कोशिश कर रही हो ये इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बार बार इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। आगे से अमल इनकार कर रही थी और कहती है कि कैसा आपको मैं वक्त दे दूँ, कैसा मैं इंतज़ार करूँ, ये चीज़ें आप बच्चों वाली क्यों करते हैं, जब आपने ज़बान दी है तो आप फिर पूरा तो करें। शहनवाज कहता है कि मैंने कब आपको कहा था कि मैं पूरा नहीं करूँगा, मैं हर सूरत में पूरा करूँगा, लेकिन आपसे थोड़ा सा वक्त मैं मांग रहा हूँ, थोड़ा सा आपसे टाइम मांग रहा हूँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अमल कहती कि नहीं, तुम्हें हर सूरत में जल्दी तलाक देनी होगी। शहनवाज कहता है कि नहीं, जब तक मुझे माँ नहीं कहती मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो आगे से अमल कहती कि ठीक है, जब तुम मेरे साथ रिश्ता रखने नहीं चाहते तो फिर इस रिश्ते को क्लोज़ कर देते हैं। तो आगे से जब ये बात शहनवाज सुनता है तो अमल को कहता है कि ये आपकी अपनी मर्ज़ी, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन जो बात मैंने आपके साथ करनी थी कर दी। अमल आती है और आकर मेहरू के साथ बात करती है और कहती है कि तुम्हें तो वैसे ही तलाक मिल जाएगी, तो बेहतर ये होगा कि आप खुद बहुत ये घर छोड़कर चली जाए। तो आगे से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर फ़ौरन मेहरू और समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें अमल, ये मेरी अपनी ज़िंदगी का मामला है, मेरा अपना मसला है, अगर मुझे तलाक मिल भी जाएगी तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे से इनकार करती है। यहाँ पर अमल कहती है कि ठीक है, जब तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती तो मत मानो, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि बहुत जल्दी आपके ऊपर बुरा वक्त आने वाला है और यही होगा, आपको शहनवाज धक्के देकर घसीट कर इस घर से बाहर निकाल देगा। तो आगे से अमल कहती है, मेहरू निसा कहती है कि वो वक्त भी देख लेंगे, लेकिन इस वक्त आपका जो ख्वाब है ये पूरा नहीं होगा, बेहतर ये होगा कि आप ये ख्वाब देखना छोड़ दें, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आप लोग क्या कहते हैं, लास्ट में रह दें।